हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आपके अपने चैनल सुनमा ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मॉडल सेट लेकर आ गया हूँ 12th क्लास का, जो 2022 में जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मॉडल सेट आप लोग जानते हैं कि जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है मॉडल सेट, वही फर्स्ट मॉडल सेट मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, मॉडल सेट बहुत ही ज़रूरी होता है। टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम किस टीले का उत्खनन किया था, मतलब उल्लेख किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हड़प्पा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट मैके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? तो हम सभी को पता है लोथल कहाँ है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था? मोहनजोदड़ो, रोपर, लोथल और कालीबंगा। तो सिंधु नदी के किनारे कौन था? मोहनजोदड़ो। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के काल में रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? तो रावी नदी के किनारे कौन स्थित था? ये देखते हैं ऑप्शन, तो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं विशाल स्नानागार? मोहनजोदड़ो से दोस्तों। ये सबसे बड़ा स्नानागार है, 39 फीट इसकी लंबाई है, 23 फीट चौड़ाई है और 8 फीट गहराई है। ध्यान से रखिएगा। और दक्षिण की ओर से इसमें सीढ़ी लगी हुई है नीचे जाने के लिए, जो सार्वजनिक स्नान के लिए बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता में ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है 1785। चलिए अगला देखते हैं, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु। क्या होगा? अजात शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका तो सही आंसर है असगंडगुप्त को। अगला है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का मतलब पता चलता है कलिंग विजय के बारे में? तो इसका सही आंसर है 13वें। कौन से अभिलेख से? 13वें शिलालेख से। चलिए अगला, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? भाई अर्थशास्त्र है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिका। मेगास्थनी ने इंडिका को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कौन है भाई? कालिदास है। कौन है? कालिदास जी ने इनको लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किस गुप्त शासक से है प्रयाग प्रशस्ति? तो समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई? कितनी है?
तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था फाहियान? चंद्रगुप्त, विक्रम द्वितीय, आदित्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? तो कौन था? यात्री था, राजदूत था? तो राजदूत था। चलिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे किस चीज के? बी और सी, या सोने की, चांदी की, तांबे की? किस चीज के बने होते थे? बी और सी दोनों की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म को और और क्या कहा जाता था? तो पार्थ, मधुसूदन, गंगा पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता था? गंगा पुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन के था। किसका पुत्र? अर्जुन के था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी को स्वयंवर में किसने जीता था? अर्जुन ने जीता था। किसने? अर्जुन ने। अगला है, कौरवों की संख्या कितनी थी भाई? कौरवों की संख्या भाई 100 थी। कितनी थी? 100, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? अच्छा, ऋग्वैदिक है ना, तो लक्ष्मी विष्णु की पूजा करते थे। और उत्तर वैदिक काल में आइएगा तो वो लोग इंद्र भगवान को ज़्यादा मानते थे। नाथ मुनि का संबंध किससे है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म से होगा। चलो अगला क्वेश्चन, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म से, या त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम वर्ष संगठित किस शासक के काल में हुई थी? किस शासक के काल में हुई थी? प्रथम अजात शत्रु के काल में हुई थी। चलिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है शादी ब्याह ना करना। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चलिए, तो किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अश्वघोष, चाणक्य, बालभट्ट। क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हमें सही नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावापुरी का संबंध किस धर्म से है? तो जी जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। क्या है? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? बालभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बसवण्णा किस आंदोलन को शुरू किए थे? किस आंदोलन को शुरू किए थे? वीर शैव लिंगायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। देखिए वैसे मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त है आइन ए अकबरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सॉरी, ये जो 41 नंबर को 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर डी होगा, 5 भागों में शायद। चलिए, टोडरमल अकबर के दरबार में क्या था? तो क्या था जी? वित्त मंत्री था। आइन ए अकबरी में किसके शासन का वर्णन किया गया है? मतलब किसके शासन का वर्णन है?
तो अकबर का है टोडरमल, है ना, अकबर के दरबार में ही रहते थे। कुतुबुद्दीन मीनार कहाँ स्थित है? कहाँ है जी कुतुब मीनार? कलकत्ता में, दिल्ली में, आगरा में? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद? जैरेट ग्राउंडॉफ, एएस वेबरिज, एच ब्लैकमैन? तो इसका सही आंसर है जैरेट। चलिए अगला देखते हैं। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था? तो कौन था? सिजदा था। सीधा मतलब पूरा सर झुका देना। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? 1500 इसमें 81 दिया हुआ है ऑप्शन। अगर 1582 होगा तो वो भी सही होगा। गुलबदन बेगम कौन थी? कौन थी? लेखिका थी, कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके समय से सर्वोत्कर्ष पे था? तो किसके समय था? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुजू के जहांगीरी किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? जहांगीर ने नहीं, हाँ गुलबदन बेगम ने शायद लिखी है। एक मिनट दोस्तों, तुजू के जहांगीरी है ना, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? कहते आसफ खाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन। पानीपत के पत्थर में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी जी? तो इब्राहिम लोदी की हुई थी, इब्राहिम लोदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह को विशेष रूप से जाना जाए? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। किस लिए? भूमि सुधार व्यवस्था के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो किसकी याद में जी? मुमताज की याद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का कहाँ मकबरा है? मकबरा बस्ती आगरा में, फतेहपुर सीकरी, लाहौर और दिल्ली? फतेहपुर सीकरी में, हाँ शायद फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? 1336 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी? तो आयंगर व्यवस्था किस से संबंधित थी? तो विजयनगर साम्राज्य से। एक टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य द्वारा सेवा के लिए दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो सही आंसर है जागीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर है गोपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। दादू का संबंध कहाँ से था? तो राजस्थान से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकराचार्य का क्या मत था? तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी में किस संत का जन्म हुआ था? तो किसका हुआ था? कबीर का हुआ था। अगला क्वेश्चन। नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था जी। कहाँ गुरु नानक का जन्म हुआ था? तलवंडी में। अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सर्वप्रथम किस सुल्तान ने गया था? तो कौन सुल्तान होगा यहाँ पर? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? अलबरूनी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था? अलबरूनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस किस देश का था? इंग्लैंड के था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास में मुनरो ने भूमि की व्यवस्था के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त किस स्थान से जुड़ा हुआ था?
तो बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस बुकानन कौन था सर्वेक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो संथाल विद्रोह का किस राज्य से, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संथाल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था। तो संथाल विद्रोह एक संथाल जाति होती है जो राजमहल की पहाड़िया पे कुछ ज़मीनें थी उनके पास, जिस पे वो खेती करते थे, लेकिन ज़मींदारों ने वहाँ से उसको भगा दिया और क्या हुआ, बंजर ज़मीन दे दिया और बोला कि 10 साल तक ले तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। जब बंजर ज़मीन को संथालों ने अच्छे से उपजने लगा, उपजाऊ बना दिया, तो उस ज़मीन पे भी जो 2 ही साल के बाद टैक्स मांगने लगे। तो इसका विरोध करते हुए संथाल विद्रोह हुआ था सिंधु कान्हू के नेतृत्व में। लेकिन कहाँ हुआ था आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह किया था, मोपला विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था, संथाल विद्रोह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो अवध से किया था, यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, वी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हुमायूं के मकबरे से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है जी, व्यापगत का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो रिपन ने नहीं, कर्जन ने किया था शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 द्वीपों का नगर किससे कहा जाता है, 7 द्वीपों का नगर भाई मुंबई को कहा जाता है, हम सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है, तो कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो 1921 में हुआ था जी, 31 में उद्घाटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट, वास्को भारत में सबसे पहले कहाँ आया था, मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में हुई थी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरा चौरी किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। वही चौरा चौरी कांड जो असहयोग आंदोलन में किस में हुआ था, 1922 में, जो उत्तर प्रदेश के गोरख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल, जो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में इन्होंने बोला था, तो इसलिए 17 में गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है जी, तो पंजाब में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, क्योंकि बिना दलील, बिना वकील, बिना कोई वारंट के इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई, स्वराज दल की स्थापना, इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस बार शुरू हुआ था, तो किस बार शुरू हुआ था, 1920 में, नहीं सॉरी वो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था, तो आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला है 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, नो डाउट सुभाष चंद्र बोस थे। कहाँ गए, इधर है सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी कार्रवाई की धमकी कौन देते थे, तो भाई मुस्लिम लीग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लिबरल पार्टी की थी शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता किसे कहा जाता है, तो सही आंसर है अम्बेडकर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें है, तो सही आंसर है संविधान में संप्रभुता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपको ये हमारा 100 क्वेश्चन के मॉडल पेपर सेट 1 का हो गया है। अब सेट 2 हम लोग देखेंगे, तो अगर आप लोग कहिएगा तो सब्जेक्टिव का भी हम करा देंगे आपको, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर हमने बताया उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।